I'm Bina Dirasri. Today we are reading Reach for the Top यानी ऊंचाई पर पहुंचना। पार्ट फर्स्ट है इसका संतोष यादव। थिंक फॉर ए वाइल एंड मेक ए लिस्ट ऑफ 3 to 5 persons you idolize। थिंक फॉर ए वाइल, थोड़ी देर के लिए सोचो और मेक ए लिस्ट, एक सूची बनाओ ऑफ 3 to 5 persons, 3 से 5 व्यक्तियों की यू आइडोलाइज, जिसको तुम आइडल मानते हो, आदर्श मानते हो, और या एडमायर, जिनकी तुम प्रशंसा करते हो, वेरी मच, बहुत ही ज़्यादा, फॉर देयर अचीवमेंट्स, उनकी उपलब्धि के लिए। योर आइडल्स में बी फ्रॉम एनी स्फेयर ऑफ लाइफ, और तुम्हारे जो आदर्श हैं वे जीवन के एनी स्फेयर, किसी भी क्षेत्र से हो सकते हैं, जैसे कि स्पोर्ट्स, खेलकूद, मेडिसिन, चिकित्सा, मीडिया, सूचना प्रसारण, और आर्ट या कला एंड कल्चर, संस्कृति, यानी किसी भी स्फेयर से, क्षेत्र से रिलेटेड हो सकते हैं आदर्श व्यक्ति, आइडल। तो 3 से 5 व्यक्तियों की सूची बनानी है। योर टीचर विल देन डिस्कस योर चॉइसेस, फिर जो तुम्हारे टीचर हैं, अध्यापक हैं, वो डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे तुम्हारी पसंद के ऊपर, विद यू, तुम्हारे साथ, टू फाइंड आउट, ताकि पता लगा सकें, हु द टॉप 5 आइडल्स ऑफ योर क्लास आर, कि तुम्हारी कक्षा में से जो है, या तुम्हारी जो श्रेणी है, तुमने जो बनाया है, दोनों अर्थ हैं उसमें, कि सबसे 5 जो श्रेष्ठ आदर्श हैं वे कौन हैं, तो चर्चा करके पता लगाना है। अब पार्ट स्टार्ट है। द ओनली वुमन इन द वर्ल्ड, केवल मात्र एक महिला, इन द वर्ल्ड, संसार में, हु हैज स्केल्ड, जो स्केल किया है, मतलब जो चढ़ चुकी है, पहुंच चुकी है, माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट की चोटी पर, जिसने ट्वाइस, 2 बार, वॉज बॉर्न, जिसका जन्म हुआ था, इन ए सोसाइटी, एक समाज में, वेयर, जहाँ, द बर्थ ऑफ ए सन, एक लड़के का जन्म, वॉज रिगार्डेड एज ए ब्लेसिंग, आशीर्वाद के रूप में माना जाता था, एंड ए डॉटर, और एक बेटी, दाउ नॉट कंसिडर्ड ए कर्स, यद्यपि एक अभिशाप तो नहीं माना जाता था, वॉज नॉट जनरली वेलकम, लेकिन सामान्य तौर पर जनरली लड़की के जन्म को वेलकम नहीं किया जाता था, स्वागत नहीं किया जाता था, खुशी नहीं मनाई जाती थी। व्हेन हर मदर वॉज एक्सपेक्टिंग संतोष, जब उसकी माँ संतोष की आशा कर रही थी, यानी कि जब संतोष होने वाली थी, पेट में थी, ए ट्रेवलिंग होली मैन, एक घूमने वाला जो पवित्र आदमी है, यानी कि साधु बाबा महात्मा जी, गिविंग हर हिज ब्लेसिंग्स, तो उस संतोष की माँ को उस बाबा जी ने, महात्मा जी ने, पवित्र व्यक्ति ने, साधु बाबा ने एक आशीर्वाद दिया, एज्यूम्ड, मानते हुए, दैट शी वांटेड ए सन, कि वो एक बेटा चाहती थी, यानी कि पुत्रवती बाबा ऐसे आशीर्वाद देने के लिए। बट टू एवरीवन्स सरप्राइज, लेकिन हर व्यक्ति के आश्चर्य के लिए, द अनबॉर्न चाइल्ड्स ग्रैंडमदर, जो बच्चा अभी पैदा भी नहीं हुआ था, उस बच्चे की दादी माँ, हु वॉज स्टैंडिंग क्लोज बाई, जो नज़दीक में ही, पास में ही, क्लोज में ही स्टैंडिंग खड़ी हुई थी, टोल्ड हिम, उसको कहा, यानी बाबा जी से कहा, दैट दे डिडंट वॉन्ट ए सन, कि वो एक बेटा नहीं चाहते थे। द होली मैन वॉज ऑल्सो सरप्राइज्ड, महात्मा जी भी बड़े आश्चर्यचकित हुए। नेवरथलेस, फिर भी कोई बात नहीं। ही गेव द रिक्वेस्टेड ब्लेसिंग्स, तो महात्मा जी ने, बाबा जी ने, होली मैन ने, जो उन्होंने रिक्वेस्ट की थी, प्रार्थना की थी, वैसा ब्लेसिंग दिया, आशीर्वाद दिया। एंड एज डेस्टिनी वुड हैव इट, और जैसा कि भाग्य में यही था, द ब्लेसिंग सिम्ड टू वर्क, आशीर्वाद ने काम कर दिया, ऐसा प्रतीत हुआ, लगा। संतोष वॉज बॉर्न द 6th चाइल्ड इन अ फैमिली विथ 5 sons,
यानी संतोष का जब जन्म हुआ तो वो 6 नंबर की बच्ची थी उसके परिवार में, जहाँ 5 लड़के थे और ए सिस्टर, एक बहन, 2 5 ब्रदर्स, यानी कि 5 भाई पहले से थे और ये संतोष जो है 6 नंबर की थी, 5 भाइयों की एक बहन। शी वॉज बोर्न इन द स्मॉल विलेज ऑफ जोनियावास ऑफ रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा। हरियाणा के रेवाड़ी ज़िले में जोनियावास जो छोटा सा गांव है वहाँ पर उसका जन्म हुआ। द गर्ल वॉज गिवन द नेम संतोष, और लड़की का नाम संतोष रखा गया। विच मीन्स, जिसका अर्थ होता है कंटेंटमेंट। बट संतोष वॉज नॉट ऑलवेज कंटेंट, लेकिन संतोष हमेशा कभी भी संतुष्ट नहीं रहती थी विद हर प्लेस इन ए ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ। परंपरागत जो तरीका होता है जीवन जीने का, उस परंपरागत ढंग से जो उसका जब स्थान था, उसका जो ढंग था, उससे वह संतुष्ट नहीं थी। शी बिगेन लिविंग लाइफ ऑन हर ओन टर्म्स फ्रॉम द स्टार्ट, और उसने शुरू से ही, स्टार्ट से ही शुरू कर दिया, बिगेन कर दिया जीवन जीना, लिविंग करना हर ओन टर्म्स, उसकी खुद की शर्तों पर, खुद के नियमों के अनुसार। वेयर अदर गर्ल्स वॉर ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेज, जहाँ दूसरी लड़कियाँ परंपरागत भारतीय पोशाकें, ड्रेसें पहनती थी, संतोष प्रिफर्ड शॉर्ट्स, तो संतोष जो है हाफ पैंट, नेकर वगैरह पहनना अधिक पसंद करती थी। लुकिंग बैक शी सेज, संतोष पीछे देखते हुए का मतलब पुरानी बातों को याद करते हुए वह कहती है, नाउ अब, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आई वॉज क्वाइट डिटरमाइंड, मैंने बहुत जल्दी से ही, शुरुआत से ही बिल्कुल क्वाइट डिटरमाइन कर लिया था, पक्का निश्चय कर लिया था, दैट इफ आई चोज ए करेक्ट एंड ए रेशनल पाथ, कि अगर मैं चुनती हूँ सही और उचित मार्ग, द अदर्स अराउंड मी, तो जो मेरे आसपास वाले जो दूसरे लोग हैं, हैड टू चेंज, उन्हें बदलना पड़ेगा, नॉट मी, मुझे नहीं। यानी कि अगर अपन सही हैं तो हमें बदलने की जरूरत नहीं है, जमाना बदलेगा, ये उनकी सोच। संतोष पेरेंट्स वर एफ्लुएंट लैंड ओनर्स, संतोष के माता पिता बहुत ही अमीर, एफ्लुएंट लैंड ओनर्स थे, जमीन के मालिक यानी जमींदार। हु कुड अफोर्ड टू सेंड देयर चिल्ड्रन, जो कि उठा सकते थे, अफोर्ड कर सकते थे, बर्दाश्त कर सकते थे, वहन कर सकते थे, किसको, सेंड देयर चिल्ड्रन टू द बेस्ट स्कूल, कि उनके बच्चे को अच्छे से अच्छे, सबसे अच्छे स्कूल में भेजने का खर्चा बर्दाश्त कर सकते थे, इतने अमीर थे। इवन टू द कंट्रीज कैपिटल, यहाँ तक कि देश की राजधानी, कंट्री की कैपिटल यानी कि न्यू दिल्ली, नई दिल्ली भी पढ़ने के लिए भेज सकते थे, इतने अमीर थे। विच वॉज क्वाइट क्लोज बाई, और दिल्ली जो कि बिल्कुल ही क्लोज ही थी, पास में ही थी, क्योंकि हरियाणा और दिल्ली बिल्कुल पास पड़ते हैं। तो देश की राजधानी जो कैपिटल है दिल्ली, नई दिल्ली, वो हरियाणा से बिल्कुल क्लोज है, पास में है। बट इन लाइन विद द प्रिवेलिंग कस्टम, लेकिन जो लाइन बनी हुई है, परंपरा बनी हुई है, जो प्रचलित रिवाज, प्रिवेलिंग आ रहे हैं, रिवाज है, कस्टम है, इन द फैमिली, परिवार में, संतोष हैड टू मेक डू विद द लोकल विलेज स्कूल, इसलिए संतोष को गांव के स्थानीय लोकल विलेज के स्कूल में ही जाना पड़ा, क्योंकि परंपरा है। सो शी डिसाइडेड टू फाइट द सिस्टम इन हर ओन क्वाइट वे, तो उसने क्या किया, डिसाइड कर लिया कि हम फाइट करेंगे, संघर्ष करेंगे, लड़ेंगे, किससे, सिस्टम, परंपरा से, व्यवस्था से, जो बना रखी है सिस्टम, इन हर ओन, उसके खुद के, क्वाइट वे, शांत तरीके से, यानी कि शांत भाव से अपने को इस व्यवस्था का फाइट करना है, विरोध करना है। व्हेन द राइट मोमेंट अराइव्ड, लेकिन कब करना है, जब सही क्षण आया, यानी कि हर कभी उठ करके बगावत करने वाली बात नहीं, जब सही समय आया तब उसने
उसका फाइट किया, विरोध किया। एंड द राइट मोमेंट केम, और सही क्षण कब आया? व्हेन शी टर्न्ड 16, जब वह 16 में बदली, यानी जब वह 16 साल की हुई। एट 16, 16 की आयु पर, मोस्ट ऑफ द गर्ल्स, ज़्यादातर लड़कियाँ, इन हर विलेज, उसके गांव की, यूज टू गेट मैरिड, शादी कर लिया करती थी। संतोष वॉज ऑल्सो अंडर प्रेशर फ्रॉम हर पेरेंट्स टू डू द सेम, तो संतोष के ऊपर भी प्रेशर था, दबाव था उसके पेरेंट्स का, माता पिता का, कि भाई डू द सेम, वैसा ही करना है। यानी कि दूसरी लड़कियां भी जब 16 साल की होती है तो उनकी शादी कर दी जाती है, तो तुम्हें भी शादी करनी पड़ेगी। एंड मैरिज एज अर्ली एज दैट वॉज द लास्ट थिंग ऑन हर माइंड, लेकिन एक शादी, वो भी इतनी जल्दी उम्र में, वह उसके दिमाग में बिल्कुल आखिरी काम था, लास्ट थिंग। पेरेंट्स, तो उसने उसके माता पिता को थ्रेटन किया, यानी धमकाया, दैट शी वुड नेवर मैरी, कि वो कभी भी शादी नहीं करेगी। इफ शी डिड नॉट गेट ए प्रॉपर एजुकेशन, अगर उसको उचित शिक्षा नहीं प्राप्त हुई, यानी कि पहले उसको अच्छे से पढ़ाओ, अगर नहीं पढ़ाया तो मैं कभी शादी करूँगी नहीं। शी लेफ्ट होम, और उसने घर भी छोड़ दिया। एंड गोट हरसेल्फ एनरोल्ड इन ए स्कूल एंड इन दिल्ली, और उसने दिल्ली के एक स्कूल में अपना एनरोल भी करवा लिया, नामांकन भी करवा लिया, और घर भी छोड़ दिया। व्हेन हर पेरेंट्स रिफ्यूज्ड टू पे, और जब उसके माता पिता ने मना कर दिया कि हम पैसे नहीं देंगे फॉर हर एजुकेशन, उसकी पढ़ाई के, शिक्षा के, शी पोलाइटली इन्फॉर्म्ड देम, तो उसने बड़ी विनम्रता से सूचित किया उनको, ऑफ हर प्लान्स, कि उसकी योजनाएं क्या है, टू अर्न मनी, पैसे कमाने की, बाय वर्किंग पार्ट टाइम, अलग समय निकाल करके, आंशिक समय में काम करके, टू पे हर स्कूल फीस, ताकि वो स्कूल की फीस चुका सके, यानी कि वो पढ़ाई करने के लिए काम भी करेगी और अपनी पढ़ाई का खर्चा खुद ही निकाल लेगी। ये उसने विनम्रतापूर्ण ढंग से अपने पिताजी को मैसेज किया, समझाया। हर पेरेंट्स देन एग्रीड, तब उसके माता पिता को सहमत होना पड़ा, सहमत हुए, टू पे देने के लिए फॉर हर एजुकेशन, उसकी पढ़ाई के लिए, यानी कि उसकी पढ़ाई का खर्चा देने के लिए फिर तैयार हो गए। विशिंग ऑलवेज टू स्टडी, हमेशा उसकी इच्छा रहती थी, विश रहती थी पढ़ाई करने की, स्टडी ए बिट मोर, थोड़ा हुआ। एंड विद हर फादर स्लोली गेटिंग यूज टू हर अर्ज, और धीरे धीरे उसके पिताजी भी क्या हो गए, यूज हो गए, अभ्यस्त हो गए, कि उनके पिताजी भी जान गए कि भाई ये तो ऐसे ही रहेगी, और उसकी अर्ज, यानी उसकी रिक्वेस्ट, प्रार्थना, फॉर मोर एजुकेशन, और भी पढ़ने के, यानी कि वो थोड़ा थोड़ा और पढ़ाओ पापा, थोड़ा और पढ़ूंगी, ऐसा करते करते वो रिक्वेस्ट करती रहती, अर्ज करती रहती, और उसके पिताजी भी अब तो अभ्यस्त ही हो गए, ये नहीं। संतोष पास्ड द हाई स्कूल, और संतोष ने हाई स्कूल पास कर लिया। हाई स्कूल का मतलब उस समय 11वीं शिक्षा, उच्च विद्यालय, एग्जामिनेशन एंड वेंट टू जयपुर, और हाई स्कूल की जो परीक्षाएं थी उसको पास करने के बाद वेंट टू जयपुर, वह जयपुर गई। शी जॉइंड महारानी कॉलेज, फिर उसने वहाँ पर जयपुर में महारानी कॉलेज में एडमिशन लिया, ज्वाइन किया, एंड गॉट ए रूम इन कस्तूरबा हॉस्टल, और कस्तूरबा छात्रावास होता है लड़की का, उसने रूम ले लिया और जयपुर में महारानी कॉलेज में पढ़ना शुरू किया। संतोष रिमेंबर, संतोष याद करती है, कस्तूरबा हॉस्टल फेस्ड द अरावली हिल्स, कि कस्तूरबा हॉस्टल के सामने ही अरावली की पहाड़ियाँ पड़ती थी, सामने दिखती थी एकदम फेस्ट में। आई यूज टू वॉच विलेजर्स फ्रॉम माई रूम, और मैं वहाँ से यूज टू क्या करती थी, वॉच देखा करती थी, नजर रखा करती थी, ध्यान रखती थी गाँव वालों को, फ्रॉम माई रूम, मेरे कमरे से ही, गोइंग अप द हिल, पहाड़ी के ऊपर जाते हुए, एंड सडनली वैनिशिंग आफ्टर अ वाइल, और थोड़ी देर में गायब, कुछ दिखाई नहीं देते थे। एक दिन आई डिसाइडेड टू चेक आउट माई सेल्फ, तो मैंने निश्चय किया कि आखिर ये कहाँ जाते, दिखते दिखते एकदम गायब कैसे हो जाते, तो मैंने खुद ही जांचने का निश्चय किया। आई फाउंड, मैंने पाया, नो बडी एक्सेप्ट ए फ्यू माउंटेनियर्स, कि कोई भी व्यक्ति नहीं सिवाय कुछ माउंटेन पर चढ़ने वालों के सिवा वहाँ कोई नहीं था। आई आस्क्ड, मैंने कहा, इफ़ आई कुड ज्वाइन देम, कि क्या मैं भी तुम्हारे साथ शामिल हो सकती हूँ माउंटेन पर चढ़ने में। टू माई प्लीजेंट सरप्राइज, तो ये मेरे खुशीपूर्ण आश्चर्य के लिए, दे आंसर्ड इन द अफर्मेटिव, तो उन्होंने बिल्कुल अफर्मेटिव में जवाब दिया,
स्वीकारात्मक जवाब दिया यानी हाँ में जवाब दिया। द मोटिवेटेड मी, और मेरे को हौसला भी बढ़ाया, मोटिवेट भी किया टू टेक ए क्लाइंबिंग की चढ़ने में। देन तब देयर वॉज नो लुकिंग बैक, पीछे देखने का कोई काम नहीं था। फॉर दिस डिटरमाइंड यंग गर्ल, इस दृढ़ निश्चयी युवा लड़की के लिए। शी सेव्ड मनी, उसने पैसे बचाए। एंड इनरोल्ड इन ए कोर्स एट उत्तरकाशीज नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, तो उत्तरकाशी का एक नेहरू संस्थान है जो माउंटेनियरिंग का कोर्स करवाता है, पहाड़ पर चढ़ाई वाला। तो वहाँ पर उसने अपना इनरोलमेंट करवाया, नामांकन करवाया और पैसे बचाए उसने ताकि वो उसमें अध्ययन कर सके, शामिल हो उसके कोर्स में। माई कॉलेज सेमेस्टर इन जयपुर वॉज टू एंड इन अप्रैल, और मेरे कॉलेज का जो सेमेस्टर होता है 6 माही वाला, तो वो जो परीक्षाएं थी वो अप्रैल महीने में सत्र जो है, आधा सत्र जिसको कहते हैं सेमेस्टर, वो समाप्त हो रहा था। बट इट एंडेड ऑन द 19th of May, लेकिन उस समय ये जो है अप्रैल की बजाय 19 मई को सत्र जो है समाप्त हुआ। एंड आई वॉज सपोज टू बी इन उत्तरकाशी, और मेरे को उत्तरकाशी में होना था ऑन द 21 मई को। सो आई डिड नॉट गो बैक होम, इसलिए फिर मैं वापस घर नहीं गई। इंस्टीड, इसके बजाय यानी घर जाने के बजाय, आई हेडेड स्ट्रेट फॉर द ट्रेनिंग, मैं सीधी आगे बढ़ गई। कहाँ पर? ट्रेनिंग के लिए, यानी कि मैं सीधी ट्रेनिंग के लिए उत्तरकाशी चली गई, उत्तरकाशी संस्थान में। आई हैड टू राइट ए लेटर, और फिर मेरे को एक पत्र लिखना पड़ा ऑफ अपोलॉजी, माफ़ी मांगने वाला, टू माई फादर, मेरे पिताजी को, विदाउट हुज परमिशन, की बिना उनकी इजाज़त के। आई हैड गॉट माई सेल्फ इनरोल्ड एट उत्तरकाशी, की मैंने अपने आप को उत्तरकाशी में नामांकन करवा लिया, यानी एडमिशन ले लिया, और उनसे पूछा तक नहीं। इसके लिए मैंने माफ़ी मांगते हुए एक पत्र लिखा पिताजी को। देयर आफ्टर, इसके बाद, संतोष वेंट ऑन एन एक्सपीडिशन एवरी ईयर, फिर तो संतोष हर साल एवरी ईयर एक्सपीडिशन पर जाने लगी, अभियान पर जाने लगी। और वेंट ऑन यानी लगातार। हर क्लाइंबिंग स्किल्स मैच्योर्ड रैपिडली, उसकी चढ़ने की जो स्किल्स है, कुशलताएं हैं, होशियारी है, गुण हैं, वो मैच्योर होते गए, परिपक्व होते गए, एकदम अच्छे निखरते गए, रैपिडली, बहुत ही तेजी से वहाँ पर। ऑल्सो सी डेवलप्ड ए रिमार्केबल रेजिस्टेंस, और उसने एक बहुत ही रिमार्केबल यानी टिप्पणी लायक प्रतिरोध क्षमता जो होती है, रेजिस्टेंस, वो भी उसने डेवलप कर ली, विकसित कर ली, टू कोल्ड, सर्दी से, एंड द अल्टीट्यूड, और ऊंचाई से, यानी कि पहाड़ पर जब चढ़ते हैं तो वहाँ पर ठंड और ऊंचाई होती है, तो वहाँ ठंड और ऊंचाई में अपने आप को कैसे अस्तित्व बनाए रखें और विरोध करके अपने शरीर को कैसे मेंटेन रखें। तो ये जो रेजिस्टेंस की क्षमता होती है, ये भी उसने अच्छी खासी रिमार्केबल विकसित कर ली प्रयास करके। इक्विप्ड विद एन आयरन विल, यानी कि एक जैसे कहते हैं ना लोहे जैसा दृढ़ निश्चय, लोहे इरादा, ठोस इरादा जिसको कह सकते हैं, तो उसके लोह विल से ठोस इरादे के साथ सजी हुई उपकरण उसका यही था कि उसका इरादा बड़ा ठोस था, आयरन विल था। आयरन विल और फिजिकल इंडोरेंस, और उसकी जो शारीरिक सहनशीलता है, मजबूती है जिसको कह सकते हैं। एंड एन अमेजिंग मेंटल टफनेस, और एक अद्भुत आश्चर्यजनक अमेजिंग मानसिक उसकी मजबूती, टफनेस। सी प्रूव, इन सबसे उसने प्रूव किया, साबित किया, हर साल अपने आप को रिपीटेडली यानी बार बार। सी द कल्मिनेशन ऑफ हर हार्ड वर्क, और उसके जो कठोर मेहनत की जो चरम बिंदु है, जो सीमा है, पराकाष्ठा है, केम इन 1992, ये दिखाई दी हमको 1992 में। जस्ट 4 years आफ्टर शी हैड शाइली आस्क्ड, बिल्कुल लगभग 4 वर्षों के बाद ही, उसने वहाँ 4 साल तक प्रैक्टिस की, अभ्यास किया, और 4 साल बाद उसने शाइली, बड़े ही शर्माते हुए, आस्क्ड कहा, द अरावली माउंटेनियर्स, अरावली पर जो माउंटेनियर होते हैं चढ़ने वाले, उनसे, इफ शी कुड जॉइन देम, कि क्या वो भी उनके साथ शामिल हो सकती थी। एट barely 20 years of age, बिल्कुल केवल मात्र barely 20 years यानी 20 वर्ष की एज में संतोष यादव स्केल्ड माउंट एवरेस्ट,
और संतोष यादव माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी, स्केल किया उसने। बिकमिंग द यंगेस्ट वुमन, और सबसे युवा छोटी वुमन महिला बनते हुए इन द वर्ल्ड, संसार में, यानी इससे पहले इतनी कम उम्र की कोई महिला एवरेस्ट पर नहीं चढ़ी थी। टू अचीव द फीट, ऐसा कदम उठाने वाली, उपलब्धि को हासिल करने वाली, यहाँ पर फीट से मतलब है उपलब्धि जो उसने अचीव की। इफ हर क्लाइंबिंग स्किल्स, अगर उसकी चढ़ने की कुशलताएं, फिजिकल फिटनेस, शारीरिक स्वस्थ, उसका स्वास्थ्य, एंड मेंटल स्ट्रेंथ, मानसिक शक्ति, मजबूती, इम्प्रेस्ड हर सीनियर्स, उसके जो सीनियर चढ़ने वाले थे पर्वतारोही, उनको वो प्रभावित करते थे। हर कंसर्न फॉर अदर्स, साथ ही उसकी दूसरों के प्रति जो कंसर्न थी, लगाव, चिंताएं, परवाह, एंड डिज़ायर टू वर्क टुगेदर, और एक साथ काम करने की इच्छा, विद देम, उनसे, दूसरों के साथ में, फाउंड हर ए स्पेशल प्लेस, तो उसका एक अलग ही स्थान बना देती थी, इन द हार्ट्स ऑफ फेलो क्लाइंबर्स, साथी चढ़ने वालों के दिलों पर, यानी उसमें इतने अच्छे गुण थे। ड्यूरिंग द 1992 के दौरान एवरेस्ट मिशन, संतोष यादव प्रोवाइडेड स्पेशल केयर टू ए क्लाइंबर, तो संतोष यादव ने एक विशेष केयर यानी देखभाल की थी एक चढ़ने वाले की, हु ले, जो कि पड़ा था डाइंग, मरने के लिए, यानी कि वो मरणासन अवस्था में पड़ा था वहाँ पर, एट द साउथ कोल, साउथ कोल जो जगह है वहाँ पर रास्ते में आती है, वहाँ पर वो मरणासन स्थिति में जब वहाँ चढ़ने वाला पर्वतारोही कोई पड़ा हुआ था, उसकी उसने विशेष देखभाल की। शी वॉज अनफॉर्चुनेटली अनसक्सेसफुल, दुर्भाग्य से सफल नहीं हुई, इन सेविंग हिम, उसको बचाने में, हाउएवर, फिर भी, शी मैनेज्ड टू सेव अनदर क्लाइंबर, लेकिन उसने दूसरे चढ़ने वाले जो पर्वतारोही था उसकी तो मैनेज कर ही ली, व्यवस्था कर ही ली बचाने की, और वो दूसरा था मोहन सिंह, हु वुड हैव मेट, जो उससे मिला, विद हर, विद द सेम फेट, सेम उसी फेट में, उसी भाग्य की हालत में, यानी उसी अवस्था में, हैड सी नॉट शेयर्ड हर ऑक्सीजन विद हिम, तो अगर उसने अपनी ऑक्सीजन उसके साथ शेयर नहीं की होती तो उसको बचाया नहीं जा सकता था, यानी कि जो दूसरा जो बच गया तो उसके लिए उसने, संतोष ने अपनी ऑक्सीजन उसके साथ बांटी थी, शेयर की थी, और उसके जान बचा ली थी। विदिन 12 months, 12 महीनों के अंदर अंदर, संतोष फाउंड हरसेल्फ ए मेंबर ऑफ एन इंडो नेपालीज वीमेंस एक्सपीडिशन, यानी कि अपने आप को उसने इंडो नेपालीज वीमेन एक्सपीडिशन, जो महिलाओं का एक अभियान है, एक्सपीडिशन है, उसके अंदर उसने अपने आप को भी पाया। दैट इन्वाइटेड, क्योंकि उन्होंने उसको इन्वाइट किया था, आमंत्रित किया था, टू ज्वाइन देम, कि उनके साथ शामिल हो जाए अभियान में। शी देन स्केल्ड द एवरेस्ट ए सेकेंड टाइम, तब उसने इंडो नेपाली महिलाओं का जो अभियान था उसके साथ दोबारा उसने एवरेस्ट पर स्केल किया, चढ़ाई की, यानी एवरेस्ट पर चढ़ाई चढ़ी। बस इस प्रकार से सेटिंग ए रिकॉर्ड, उसने एक रिकॉर्ड सेट किया, एज द ओनली वुमन, एकमात्र महिला का, टू हैव स्केल्ड, जो चढ़ी हो, द एवरेस्ट ट्वाइस, एवरेस्ट पर 2 बार, यानी कि एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली अगर कोई महिला है तो एकमात्र संतोष यादव। एंड सिक्योरिंग फॉर हरसेल्फ, और अपने आप को सिक्योर करते हुए, सुरक्षित रखते हुए, एंड इंडिया ए यूनिक प्लेस, और भारत को एक अलग अपनी पहचान, स्थान दिलाते हुए, इन द एनाल्स, इतिहास में, ऑफ माउंटेनियरिंग, माउंटेनियरिंग के यानी पर्वतारोहण के इतिहास में भारत का एक अलग ही नाम सिक्योर करवाया, सुरक्षित करवा लिया, यानी कि नाम दर्ज करवा लिया। इन रिकॉग्निशन ऑफ हर अचीवमेंट्स, उसकी उपलब्धियों की पहचान में, द इंडियन गवर्नमेंट बेस्टोड, तो भारतीय जो सरकार है भारतीय, उसने बेस्टो किया, प्रदान किया, अपॉन हर वन ऑफ द नेशंस टॉप ऑनर्स, देश के सबसे उच्च कोटि के जो सम्मान होते हैं, जैसे द पद्मश्री, उनको संतोष यादव को बेस्टो किया, प्रदान किया। डिस्क्राइबिंग हर फीलिंग्स, उसकी फीलिंग्स को, भावनाओं को डिस्क्राइब करते हुए, वर्णन करते हुए, व्हेन शी वॉज लिटरली, जबकि वह वास्तविक रूप में, ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, जब वो संसार में इस टॉप स्थान पर है,
संतोष हैज सेड, संतोष ने कहा है, इट टुक सम टाइम, कुछ समय लगता है, फॉर द इनॉर्मिटी ऑफ द मोमेंट टू सिंक इन, कि अगर आप इतना विशाल जो क्षण है, इनॉर्मिटी इतना भव्य जो विशाल जो है मोमेंट को, अगर आप इसको सिंक इन करना चाहते हो, इसमें डूबना चाहते हो, इसको अनुभव करना चाहते हो, तो इसके लिए सम टाइम लगता है। देन आई अनफर्ल्ड द इंडियन ट्राई कलर, तब मैंने फिर वहाँ भारतीय तिरंगे को, ट्राई कलर को अनफर्ल्ड किया, लहराया, एंड हेल्ड इट, और इसको वहाँ पर हेल्ड किया, इट अलाउट, हवा में ऊपर इतना ऊंचाई में तिरंगे को हेल्ड किया, मतलब झंडा गाड़ दिया। ऑन द रूफ ऑफ द वर्ल्ड, संसार की छत पर, यानी एवरेस्ट पर। तो रूफ ऑफ द वर्ल्ड का मतलब है एवरेस्ट। द फीलिंग इज इनडिस्क्राइबेबल, जो उस समय भावनाएं हो रही थी, अंदर महसूस हो रही थी, उसको हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते थे, नहीं कर सकते हैं, मतलब अवर्णनीय है, इसका शब्द में वर्णन नहीं कर पाते सही ढंग से। द इंडियन फ्लैग वॉज फ्लाइंग, भारतीय ध्वज उड़ रहा था, ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, संसार के सर्वोच्च स्थान पर। इट वॉज ट्रूली ए स्पिरिचुअल मोमेंट, वास्तव में ये बहुत ही आत्मिक आनंद देने वाला एक क्षण था। आई फेल्ट प्राउड एज एन इंडियन, और भारतीय के रूप में मैंने बहुत ही गर्व महसूस किया। ऑल्सो ए फर्वेंट एनवायरमेंटलिस्ट, और एक बहुत ही जोशीला, है ना, जिसमें कूट कूट करके भरी हो जोश, उत्सुकता, उससे किसके प्रति, एनवायरनमेंट, पर्यावरण के प्रति। तो एक तरह से वो पर्यावरणविद होने के साथ होने से संतोष कलेक्टेड, संतोष ने क्या किया, इकट्ठा किया, कलेक्ट किया, एंड ब्रॉट डाउन, नीचे लेकर आई, 500 किलोग्राम ऑफ गार्बेज, 500 किलो कचरा, फ्रॉम द हिमालय, कि पर्यावरण की सफाई जरूरी है, तो वो हिमालय पर जब चढ़ी, एवरेस्ट पर, तो आते समय वो 500 किलो कचरा वहाँ से साफ करके नीचे लेती हुई आई। इसको कहते हैं पर्यावरण के प्रति जागरूक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।